हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो है मार्किंग स्कीम। अर्थात आज का वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, यानी कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर जो आज मैं आपको मतलब कि मार्किंग स्कीम जो बताने जा रही हूँ, ये है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की है। तो कोर्स बी में हमारी क्या क्या बुक्स हैं, क्या क्या सिलेबस है, व्याकरण का सभी कुछ आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो फटाफट आपको ये समझाती हूँ कि किस तरीके से आपके मार्क्स डिवीजन किया जाएगा जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, और क्या क्या चीज़ें कितने कितने मार्क्स की रहेंगी और कितनी बार कितनी क्वांटिटी में हमें करने के लिए दिया जाएगा, मतलब किस सेक्शन से किस बुक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जब हमारे पास में आपको आएगा तो वो आपके पास रहेगा कोड जो रहेगा वो है 085। ध्यान रखिएगा, अभी आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में भी जब आप कोर्स भी आपका 10th में रहेगा, तब आपका जब बोर्ड पेपर होगा तब आपका वो कोड याद रखना आपको होगा 085। 9th में जो रहेगा वही 10th में भी आपका रहेगा। क्लियर। फिर उसके बाद आते हैं परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2022 और 23, यानी कि 2022 और 23 में क्या निर्देश दिए गए हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास में प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी कि खंड आ और बा में विभक्त है, यानी कि 2 खंड दिए गए हैं। इसमें खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। यानी खंड आ में आपसे 45 MCQs क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 के आंसर्स देने हैं। फिर आते हैं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। कृष्ण जो आपका खंड बा है ये आपका क्या रहेगा, वर्णनात्मक, यानी कि डिटेल में आपको इसके उत्तर भी देने हैं और आपका व्याकरण पोर्शन भी इसमें आएगा जो आपको डिटेल में देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सभी के साथ विकल्प रहेगा, वो आपको हर प्रश्न के साथ दिया जाएगा। अब भारांक यानी कि ये पूरा प्रश्न पत्र आपके पास 80 मार्क का रहेगा, और आंतरिक परीक्षा यानी कि आपको स्कूल की तरफ से जो आपके ईयरली जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा पूरे साल, उसके हिसाब से 20 मार्क्स दिए जाएंगे। वो परफॉर्मेंस भी आपका किस बेसिस में आंकन किया जाएगा ये भी अभी हम बताएंगे। तो देखते हैं, जब हमारे पास प्रश्न पत्र हमारा आएगा तो सबसे पहले आपको देखना है आपका निर्धारित समय। आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। फिर आपका विभाजन खंड आ है, वस्तुपरक प्रश्न। सबसे पहले आपके पास आ रहा है अपठित गद्यांश। क्या है, 2 अपठित गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 2 पूछे जाएंगे, लगभग 200 शब्दों का रहेगा और बिना किसी विकल्प के रहेंगे, मतलब आपको दोनों ही करने हैं, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। हर गद्यांश के साथ आपके पास 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पांचों बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी एक गद्यांश 5 प्रश्न, पांचों आपके MCQs हैं। दूसरा गद्यांश उसमें भी 5 प्रश्न हैं, वो भी आपके बहुविकल्पीय यानी MCQs प्रश्न हैं। तो ये हमारा सेक्शन रहेगा आपका 10 मार्क्स का, मतलब 5 मार्क्स का एक गद्यांश और 5 मार्क्स का दूसरा गद्यांश रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं व्यवहारिक व्याकरण के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 अंक के 16 प्रश्न, यानी कि अब आपके व्याकरण के जो टॉपिक हैं उस पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टोटल आपको जो है वो 20 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 16 प्रश्न करने, 1 मार्क्स का 1 प्रश्न रहेगा। ये देखिए, कुल प्रश्नों की उत्तर देने होंगे 16, जिनमें से केवल प्रश्न पूछे जाएंगे 21, यानी 21 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 16 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है शब्द और पद। ये रहेगा 2 अंक का, बिना किसी विकल्प के 2 में से 2 प्रश्न करने, यानी कि शब्द और पद पे आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको सारे ही करने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। इस पर आपसे क्या पूछा जाएगा, 1 अंक का 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 1 अंक अनुस्वार, 1 अंक अनुनासिक पे होगा, यानी कि आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 आपको करने हैं। फिर आते हैं उपसर्ग पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपसे प्रत्यय के भी 2, तो यानी कि टोटल मिलाकर आपको इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 के उत्तर देने हैं, यानी कि 2 आपको उपसर्ग के देने हैं, 2 प्रत्यय के देने हैं, टोटल 5 पूछे जाएंगे उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक पे और आपको 4 करने हैं। फिर आते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 के उत्तर देने हैं, 1-1 नंबर का प्रश्न है। ये सभी बहुविकल्पीय आएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर है विराम चिन्ह आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 3 प्रश्न करने हैं, 3 अंक के रहेंगे।
फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न करने हैं, ये भी बहुविकल्पी। तो इस तरीके से टोटल आपके व्याकरण के जो टॉपिक हैं उन सभी को मिलाकर आपसे पूरे 21 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको ऑप्शंस अंदर दिए जा रहे हैं। 16 प्रश्न करने हैं, सारे ही प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे, यानी कि अब हमने देख लिया आपका व्याकरण हो गया। अब इसी खंड में हमारे पास वस्तुपरक प्रश्न जो और पूछे जाएंगे, उसमें तीसरा प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से आता है। स्पर्श भाग 1 हमारी, आपको पुस्तक पता है, 2 खंड में विभाजित है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो पहला जो पूछा जा रहा है काव्य खंड, उसमें सबसे पहले आपके पास पठित पद्यांश आएगा, यानी कि जो कविताएं हैं, आपकी कविता हैं, दोहे हैं, इन सभी में से आपसे कोई एक आपका पद्यांश रख दिया जाएगा। उस पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर स्पर्श भाग 1 पर निर्धारित कविताओं के आधार पर 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर पूरी कविता, जितनी भी आपके पाठ की कविताएं, जितना भी सिलेबस है, उसमें से किसी भी कविता में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय। तो ऐसे तो अभी पठित पे हो गए आपके 5 प्रश्न, और 2 प्रश्न आपके पूरी कविता में कहीं से भी पूछे जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपसे गद्य खंड में भी आपको 1 गद्यांश दिया जाएगा। जितने भी आपके गद्य खंड के चैप्टर हैं, उसमें से 1 गद्यांश आपको दिया जाएगा, और उस गद्यांश पे आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के, मतलब 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद आपके स्पर्श भाग 1 से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उचित चिंतन क्षमताओं पर अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जितने भी आपके गद्य के चैप्टर हैं, गद्य खंड के, उन सारे चैप्टर्स में से कहीं से भी आपसे 2 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, जो 2 मार्क्स के होंगे। तो 7 नंबर का आपका काव्य खंड है और 7 नंबर का गद्य खंड हो गया। तो पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से आपके पास 14 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुविकल्पीय में। अब इसके बाद आते हैं हमारे खंड बा में हमसे टोटल वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खंड आ हमारा क्या है, बहुविकल्पीय है, जिसमें आपके पास गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण और साथ ही पाठ्यपुस्तक स्पर्श से बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अब खंड बा में हमारे पास क्या हो रहा है, खंड बा में हमारे पास टोटल वर्णनात्मक प्रश्न है, और इसमें हमारे पास अभिव्यक्ति की जो जो है, जिसमें हमारे आपके पत्र हैं, अनुच्छेद हैं, ये सब आएंगे, और इसके अलावा हमारी पाठ्यपुस्तक से आएंगे। तो सबसे पहले आ रहा है पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से। स्पर्श गद्य खंड से निर्धारित पाठों के आधार में 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक के 2 प्रश्न, लगभग 60 शब्द के। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपकी जो स्पर्श पुस्तिका है उसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, जो आप कितने शब्द के लेंगे, 60 शब्द के आपको उत्तर देने हैं। हर प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। तो यानी कि कितना हो गया, ये 6, 2 प्रश्न करने हैं, 3 अंक का 1, तो 6 नंबर का हो गया। फिर आते हैं हमारे स्पर्श के काव्य खंड से। गद्य खंड हो गया, काव्य खंड के निर्धारित पाठों के आधार पर 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक आपके 2 प्रश्न, लगभग 60 शब्द के। अब आपको काव्य खंड में भी सेम, काव्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 में से आपको 2 करने हैं। दोनों की शब्द संख्या आपकी रहेगी 60 शब्द, यानी कि 60 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं, और 1 प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। तो 2 करने हैं, तो आपका हो गया 6 मार्क्स का ये। अब ये हमारे हो गए स्पर्श से 6 और 6 12 मार्क्स का आपका हो गया, आपका स्पर्श भाग 1 का। अब आते हैं हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका संचयन भाग 2। अब संचयन में क्या है, पाठ्य पुस्तक संचयन से के निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। 3 आपके 2 प्रश्न है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो हमारी पुस्तक है संचयन, उसके पाठों में से आपसे 3 प्रश्न पूछे गए, 2 प्रश्न करने हैं। 60 शब्दों की उनकी सीमा होगी, याद रखिएगा, 60 शब्द होने चाहिए एक के उत्तर में, और इनका जो अंक निर्धारण रहेगा वो है 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, यानी कि 6 नंबर का आपका संचयन का पार्ट आएगा। तो ये हमारी हो गई वर्णनात्मक प्रश्न में हमारी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर। अब उसके बाद हम आते हैं हमारे लेखन कार्य पे।
ठीक है। लेखन कार्य में क्या है, सबसे पहला, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किन्हीं एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन करना है। अब आपको तो सबसे पहले आ रहा है, हमें अनुच्छेद लेखन करना है। उसके हमारे पास संकेत बिंदु दिए हुए हैं, ये आपको एक करना, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, 3 में से कोई एक आपको करना होगा और ये जो है 6 अंक का होगा, ठीक है। दूसरा आते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित व्यवहारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनौपचारिक पत्र करना है। अब आपके पास क्या होगा, दूसरा आपके पास विकल्प रहेगा, 2 पत्र रहेंगे, अनौपचारिक रहेंगे, दोनों में से कोई एक पत्र करना है जो आपका रहेगा 6 अंक का। फिर आते हैं, चित्र वर्णन करना है। चित्र में दिखाई दे रहे दृश्य, घटना या कल्पना शक्ति से लगभग 100 शब्दों में वर्णन करना है। विचारों का वर्णन स्पष्ट रूप से चित्र से ही संबद्ध होना चाहिए, बिना किसी विकल्प के। अब क्या है, आपके पास चित्र वर्णन है, उसमें आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसको आपको वर्णित करना है। आपको अपने जितना भी आप उसमें लिखोगे सब उस चित्र के अंतर्गत ही होना चाहिए, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये होगा आपका 5 नंबर का। तो 6 नंबर का आपका अनुच्छेद हो गया, 6 नंबर का पत्र हो गया, 5 नंबर का आपका चित्र वर्णन हो गया। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पर लेखन के, वो है दी गई परिस्थितियों के आधार पर संवाद लेखन करना है लगभग 100 शब्दों में। अब आपको संवाद लिखना है, इसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे, यानी कि आपको एक पर जो परिस्थिति दी गई उस पर आपको संवाद करना, और ये लगभग होना चाहिए आपका 100 शब्दों में विकल्प के साथ। ये होगा 5 नंबर का। तो संवाद लेखन आपको बताया जा चुका है कि बहुत सावधानी से करते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो गया। अब इसके बाद जो 20 मार्क्स को आपको आंतरिक मूल्यांकन मिल रहा है स्कूल की तरफ से, वो किस बेसिस पे मिल रहा है, कैसे आपको दिया जा रहा है। सबसे पहला है आपका सामयिक आकलन, मतलब आपका आकलन जो हो रहा है वो आपके जो टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, उनके इंटरनल जो टेस्ट होते हैं उन पे आपको 5 अंक दिए जाएंगे। बहुविध आकलन, यानी कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो अपने स्कूल में, ठीक है। अभी कई बेसिस पे हो सकता है, आपके सब्जेक्टिव बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें आपसे स्कूल में एक्टिव कराई जाती हैं, एक्टिविटी कराई जाती हैं, उन पर होता है। फिर है पोर्टफोलियो, यानी कि आपकी जो सिलेबस की कॉपीज़ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही आपके प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं उन पर भी आपको 5 अंक मिलेंगे। फिर है श्रवण एंड वाचन, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट पे कितना अच्छा कमांड रखते हैं, कितने अच्छे से आप उसको समझते हैं और कितने अच्छे से आप उसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इस श्रवण और वाचन के अंतर्गत आएंगी। तो 5-5 नंबर के ये हैं, ये हो गए टोटल आपके 20 मार्क्स के। तो इस तरीके से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और 20 मार्क्स आपको इंटरनल दिए जाएंगे इस बेसिस पे। अच्छा, इन सब के लिए आपके पास बुक क्या आपको बोली गई है, पहली जो है वो है स्पर्श भाग 1 NCERT द्वारा नई दिल्ली प्रकाशित नवीनतम संस्करण है, आपकी पहली बुक ये है। दूसरी आपकी है आपकी संचयन भाग 1 NCERT द्वारा नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। तो ये 2 पुस्तक आपको संस्कृत की गई है जो उस पर आपको पढ़ना है। अब आते हैं उन पार्ट पे जो हमारे इस साल के जो सेशन से है टर्म से ये हटा दिए गए हैं, जिन्हें हमसे नहीं पूछा जाएगा हमारे सिलेबस में। वो क्या है, निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पहले है हमारी पुस्तक भाग 1 यानी कि स्पर्श की जो पुस्तक है उस पे धर्म की आड़ पूरा पाठ हटा दिया गया है, हमसे नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है आदमी नामा, ये पूरी ही कविता हटा दी गई है, इस पर नहीं पूछा जाएगा। फिर एक कविता है एक फूल की चाह, ये भी एक पूरा पाठ हटा दिया गया है, जिस पर हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं संचयन भाग 1 में। संचयन भाग 1 में हामिद खां जो है वो पूरा पाठ हटाया गया है, और दूसरा जो पाठ हटाया गया है वो है दिए जल उठे, ये पूरा पाठ हटाया गया। तो टोटल मिला के ये 5 पाठ हमारे सिलेबस से सेशन 22-23 में से हटा दिए गए हैं, जिसमें से एक भी प्रश्न हमसे हमारे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जो आएगा, साथ ही इंटरनल स्कीम और कुछ जो पार्ट हमारे हटाए गए। तो फटाफट हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके पास में बनकर आने वाला है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।